बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज अभी तक हम जो है प्लस टू का बीच में जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है उसको छोड़कर जो हम रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट की एक रिक्वेस्ट थी कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो रिवाइज हो जाए थोड़ा। परंतु अब हम दोबारा जो है वो फिफ्थ चैप्टर के, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने उसको रिवाइज कर दिया। उसके बाद हम दोबारा फिफ्थ चैप्टर पे जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। तो किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी बंदे की डेथ होती है, कोई बंदा रिटायर होता है, तो किस प्रकार से आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो किस प्रकार से आप वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको और ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि कुछ एक प्रैक्टिकल मैंने पहले भी आपको कराए थे, तो हो सकता है कि आपके माइंड से थोड़ा वॉश आउट हो चुके, इसलिए थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो किस प्रकार से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आप सभी जानते हैं कि जब किसी बंदे की डेथ होती है, किसी बंदे की रिटायरमेंट होती है, तो ऑलरेडी जो उसने गुडविल कमाई होती है उसका गुडविल में एक हिस्सा होता है, और उस गुडविल के हिस्से को जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं, जिसमें वह गेन करते हैं, जो बंदा रिटायर होता है, जिस बंदे की डेथ होती है, उसको गुडविल में शेयर देते हैं। तो क्लियर सी इंडिकेशन है कि कैपिटल उसकी बढ़ेगी जिसको गुडविल में शेयर दिया जाएगा, और कैपिटल कम उसकी होगी जिसका जिस जो जिन बंदों ने गेन किया। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके सामने पढ़ता हूं, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑफ ए एंड बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनका ओल्ड रेशियो जो दिया है वो दिया है 3:2:1 फॉर द पर्पज ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू ₹10,800। B share of the same is adjusted into the capital account of A and C, who are going to share profit equally in future. No goodwill account is raised. Pass necessary journal entry and record the arrangement. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को आप समझ लें। आपके पास A और B और C का जो है ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है। तो सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि गुडविल विल बी एडजस्टेड एज पर देयर गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो में से आप ओल्ड रेशियो घटा दे तो आपके पास गेनिंग रेशियो आ जाता है। ए बी और सी का न्यू रेशियो जो दिया है वो है, ए और सी का न्यू रेशियो जो दिया है वो 1:1 है, और जो बी और जो आपका ए बी सी है उनका न्यू रेशियो दिया हुआ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। अब आपने कैलकुलेट करना है गेन किसने किया, किसने सैक्रिफाइस किया। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के लिए ए गेन करेगा, ए का जो न्यू शेयर है वो 1/2 है, क्योंकि इनका फ्यूचर का जो शेयर है जो है ए और सी का वो इक्वल है, क्योंकि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी ए और बी का जो ए और सी का जो न्यू शेयर आया वो है 1:1। दैट मींस कि 1/2 माइनस 3/6। 1/2 माइनस 3/6 वन एंड द सेम थिंग। दैट मींस कि ए ने ना तो गेन किया और ना ही सैक्रिफाइस किया। तो 3 माइनस 3/6 एलसीएम लेके आपने निकाला तो आया 0/6। तो दैट मींस कि नो गेन नो सैक्रिफाइस। इसने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया, तो ये 0 आया। इसका मतलब है कि इसने ना गेन किया और ना ही सैक्रिफाइस किया। अगर बात करें किसकी, सी की, सी ने गेन किया या सैक्रिफाइस किया, तो आप सभी जानते हैं कि सी का जो आपका न्यू रेशियो है वो 1/2 है, और जो इसका ओल्ड रेशियो है 1/6 है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम जो इसका 6 आया, तो आपने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/6। जो बी का शेयर था, आप सभी जानते हैं कि बी के शेयर को जो है वो सी ने टोटल जो है उसका गेन किया, तो इसका मतलब है बी का शेयर जो है सी को मिल गया। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अब आपके पास फर्म की गुडविल दी हुई थी 10,800, तो बी का शेयर था गुडविल में 2/6। इसका मतलब है कि जो टोटल गुडविल ट्रांसफर होगी वो जो होगी 3,600। ये तो था कि आपका वर्किंग नोट का काम, क्योंकि आपसे ये पूछा था भी, आपने जो आपसे पूछा वो एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जो हम करेंगे। तो जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं सबसे पहले आप ऊपर लिखते हैं जनरल, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट इन रुपीज और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। जिस बंदे ने गेन किया, गेन किसने किया, क्लियर इंडिकेशन है सी ने गेन किया, आपको बताया अभी। तो जिसने गेन किया उसी कैपिटल को डेबिट कर दो, तो आपने सी की कैपिटल को डेबिट कर दिया, सी की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है जी। और क्रेडिट किसको करना है, जो बंदा रिटायर कौन हुआ जी, बी। तो इसका जो हिस्सा बनता है वो हमने कैलकुलेट किया, वो बनता है कि 3,600 और 3,600
600। गुडविल का ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने उस समय भी सीखा था जब आपने एडमिशन के टाइम में, तो इसको करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड एज पर देयर गेनिंग रेशियो। आप सभी जानते हैं कि गुडविल को जो एडजस्ट किया जाता है एज पर देयर गेनिंग रेशियो, तो 3600 और 3600। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 16। आपको इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है जी कि आपके पास 3 पार्टनर हैं, मुकेश, राकेश एंड महेश। राकेश एंड मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 जुलाई 2014। द गुडविल इज रुपीज 30,000। गुडविल फर्म की 30,000 है, ध्यान रखिए इस बात का, जो फर्म की गुडविल है वो 30,000 है। बीइंग there being no account in the books on the date of Rakesh retire, pass necessary journal entry and record the goodwill account if no goodwill account is raised। तो इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 2:1 है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 2:1 है। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं, और इसमें से जो बंदा रिटायर होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा रिटायर हो उसका शेयर क्या है, और गेनिंग रेशियो भी जो है उनका वही आएगा जब न्यू रेशियो ना दिया हो, जो इनका ओल्ड रेशियो होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फर्म की गुडविल दी हुई थी 30,000। जो बंदा रिटायर हुआ उसका हिस्सा है 1/5। 1/5 कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1/5 है, या देख लेते हैं कितना है जी 1/5। राकेश रिटायर हुआ इसमें, तो उसका शेयर है 2/5। उसका शेयर है जी आपका 2/5। 2/5 आप इसका निकालेंगे तो आपके पास आया ₹12,000। दैट मीन्स की ₹12,000 जो है वो देना है, किसने देना है, महेश और मुकेश ने, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो है 2:1। तो क्योंकि ये बंदा रिटायर हुआ तो इनका जो न्यू शेयर है वो 2:1 है, और जब बंदे का न्यू शेयर नहीं लिया हो तो उनका गेनिंग रेशियो भी वही आता है जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो इनका मतलब है कि इन्होंने गेन भी 2:1 में ही किया। तो 2:1 में जो है 12,000 को बांट देंगे, और किसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, जिन्होंने गेन किया। गेन किसने किया, जो बंदे रिमेनिंग बचे। रिमेनिंग कौन बचा जी, महेश और मुकेश। और किसी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, जो बंदा रिटायर हुआ। रिटायर कौन बंदा हुआ जी, राकेश। तो राकेश की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा 12,000 से, और 12,000 को 2:1 में बांट दिया जाएगा। दैट मीन्स की महेश को मिलेगा ₹8,000, और इसी प्रकार से जो आपका मुकेश है उसको मिलेगा जी 4,000। तो किस प्रकार से जो है, और इसके बाद राकेश को जो है वो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि राकेश जो है वो आपका रिटायरिंग पार्टनर है। जिन बंदों ने गेन किया उसकी कैपिटल को हमने डेबिट किया, मैंने आपको बताया, और जो बंदा रिटायर हुआ उसी कैपिटल को क्रेडिट किया, और 12,000 जो है उसको दिया। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड एज पर देयर गेनिंग रेशियो, बीइंग राकेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड एज पर देयर गेनिंग रेशियो। और आप लोगों को क्लियर बताया इनका गेनिंग रेशियो वही आएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि ऑलरेडी यदि गुडविल हो तो किस प्रकार से उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो क्वेश्चन करने के बाद जो ये तो पार्ट होगा ही होगा उसका, परंतु जो ऑलरेडी गुडविल होती है ये आपने एडमिशन के टाइम में भी पढ़ा, बिल्कुल एडमिशन के टाइम की तरह इसमें किया जाएगा। अर्थात जो ऑलरेडी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। गुडविल को राइट ऑफ करने का तरीका है कि गुडविल को क्रेडिट करना है। जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तो ए की कैपिटल को डेबिट कर दो, बी की कैपिटल को डेबिट कर दो, और सी की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और डेबिट कर दो सॉरी, और गुडविल को जो है वो क्रेडिट कर दो। क्योंकि गुडविल को जब राइट ऑफ किया जाएगा तो गुडविल हमेशा राइट ऑफ होती है क्रेडिट करने से। तो ऑलरेडी जो गुडविल होती है एडमिशन के टाइम में भी बिल्कुल आपने ऐसे ही पढ़ा था कि एडमिशन के टाइम में जो गुडविल होती है उसको भी आप राइट ऑफ करते हैं। डेबिट आप करते हैं जो आपके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ए, बी और सी 3 पार्टनर को आप डेबिट करेंगे अगर ये ऑलरेडी 3 पार्टनर है, और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 30,000 ऑलरेडी गुडविल जो है देखा उसको में थी, तो 30,000 को आपने राइट ऑफ किया, और इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है तो इनको इक्वली बांट देंगे। तो ए का 10,000, बी का 10,000, और सी को भी जो है वो 10,000 से डेबिट किया जाएगा, और गुडविल जो है वो क्रेडिट की जाएगी। बीइंग ऑलरेडी गुडविल जो है राइट ऑफ, इसकी रिलेशन बनती है बीइंग ऑलरेडी गुडविल जो है वो राइट ऑफ की जाएगी। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 में आप इसको क्लियर देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास 3 पार्टनर दिए हैं, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर। गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स ₹30,000। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि गुडविल जो है वो 30,000 है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको समझा रहा था मैं, और इक्वल थी, और इसी तरह से बांटी जाएगी।
मात्र चेंज क्या होगा कि पी क्यू आर टू गुडविल अकाउंट 30,000 और 30,000 इस प्रकार से आप इसको दिखाएंगे। हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे भी। और उसके बाद जो है आर रिटायर हुआ फर्म से और आर का जो शेयर है गुडविल में और जो फर्म की गुडविल है उसके टाइम में वो है जी 72,000। तो किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करते हैं मैं आपको यही समझा देता हूँ कि आपके पास जो है वो 3 पार्टनर है, पी क्यू आर 3 पार्टनर है, तो उनको किस प्रकार से राइट ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पर करना है आपने पी कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा लिखना है पर्टिकुलर, क्यू और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये आपके पास कितना आएगा जी 10,000 एंड 10,000 और टू गुडविल 30,000। और उसके बाद जो ऑलरेडी गुडविल है आप सभी जानते हैं कि जो ऑलरेडी गुडविल है वो है जी आपकी 72,000। कितनी है जी 72,000 गुडविल है फर्म की जो गुडविल है वो 72,000 है। ऑलरेडी गुडविल 30,000 थी, उसको पहले हमने राइट ऑफ किया। उसके बाद हमने क्या किया जी कि जो आपकी फर्म की गुडविल थी, जो बंदा रिटायर कौन हुआ इसमें रिटायर होने वाला बंदा था, इसमें जो आपका बंदा रिटायर हुआ वो था जी आपका आर रिटायर हुआ, तो आर का शेयर है 1/3 का मतलब होता है ₹24,000 जो है आर को मिलेगा, आर को दिया जाएगा, पी की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू आर कैपिटल। किस रेशो में आपको पता होना चाहिए कि इसका टोटल हिस्सा जो है वो 24,000 है। जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास नहीं दिया हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में जो है वो गेन करते हैं। और इस प्रकार से आपके पास है 12,000 और 12,000। पहले हमने गुडविल को राइट ऑफ किया, यहाँ लिखना है बीइंग ऑलरेडी गुडविल जो है वो राइट ऑफ, बीइंग जो ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ किया। और फिर जो है हमारे पास जो फर्म की गुडविल है, जो बंदा रिटायर हुआ उसको हिस्सा दिया, तो जब उसको हिस्सा दिया जाएगा तो पी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, क्यू की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्यों इन दोनों ने गेन किया और जिस बंदे का हिस्सा है उसको हिस्सा दिया जाएगा। और इस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी, नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग आर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड एज पर देयर गेनिंग रेशियो। इज दिस क्लियर जी? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में एलपीजी, अब आपके पास 3 पार्टनर है, एलपीजी आर पार्टनर, जी रिटायर हुआ फर्म से, जी की रिटायरमेंट के टाइम में जो ऑलरेडी गुडविल है वो आपकी 1,50,000 है। और देयर वाज ए गुडविल अकाउंट इन द बुक्स, बैलेंस जो दिया आपके पास बुक्स में जो फर्म का गुडविल है वो आपकी 1,80,000 है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो इसमें जो है किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी, बिल्कुल इसी की तरह ये भी क्वेश्चन होगा। यहाँ भी केवल मात्र क्या होगा, नाम चेंज होगा कि आपके पास 3 पार्टनर है एलपीजी और ऑलरेडी गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है और किस प्रकार से उसको राइट ऑफ करना है, फिर फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा निकालना है। तो यहाँ पर देखो जी आपके पास 3 पार्टनर है, एलपीजी जो है आपके पास 3 पार्टनर है, तो एलपीजी आप लिखेंगे एल अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट और जी अकाउंट डेबिट। और जो गुडविल है वो कितनी दी हुई है जी, जो ऑलरेडी गुडविल है वो है जी आपकी ऑलरेडी गुडविल दी हुई है 1,50,000। 1,50,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 एल की आएगी। इसी प्रकार से पी की भी जो है 50,000 आई और इसी प्रकार से क्यू की भी जो है 50,000 आई और टोटल गुडविल जो है उसको राइट ऑफ कर दिया। इस प्रकार से आपने दिखाया। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी गुडविल है, जो बंदा रिटायर कौन हुआ, जिसमें जी रिटायर हुआ तो जी का हिस्सा 1/3 है। फर्म की गुडविल दी हुई 1,80,000, 1,80,000 में इस बंदे का हिस्सा है 1/3, दैट मीन्स की ₹60,000 और 60,000 की राशि को जो ऑलरेडी पार्टनर है, क्योंकि जी रिटायर हुआ तो इसका मतलब है एल और पी ने गेन किया। एल सी कैपिटल को डेबिट कर दो, पी की कैपिटल को डेबिट कर दो और जी की कैपिटल को जो है क्रेडिट कर दो। और इस प्रकार से इसको आपने लिखा पुस्तकों में दिखाया और आपका जो हिस्सा इसका हिस्सा बना, ये हिस्सा जो है वो टोटल जो आपका वो आपका 60,000 है और 60,000 को कौन देंगे, एल और पी किस रेशो में देंगे जी, एज पर देयर गेनिंग रेशो। और उनका गेनिंग रेशो जो है वो 30,000 और 30,000 आया, बीइंग जी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड एज पर देयर गेनिंग रेशियो। तो इस प्रकार से जो है आपने तो क्वेश्चन नंबर 19 था उसको किया। ठीक है जी, तो लगभग आप लोगों को जो है आप गुडविल की वैल्यूएशन करनी आती होगी कि ऑलरेडी जो गुडविल है उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं। और गुडविल को राइट ऑफ करने के साथ साथ आपने ये भी सीख लिया होगा कि जो किस प्रकार से जो है जो बंदा रिटायर होता है उसको गुडविल में हिस्सा दिया जाता है। तो मैंने जैसे आपको सिंपल बताया कि जिस बंदे ने गेन किया उसी कैपिटल को डेबिट कर दो और जिस बंदे ने
जो बंदा रिटायर हुआ उसी कैपिटल को क्रेडिट कर दो उसके शेयर ऑफ गुडविल से। फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकालना है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फर्म की गुडविल में उस बंदे का शेयर निकालना है और इस प्रकार से देखा उसको इसकी एंट्री करनी है। क्लियर है जी? क्लियर होगी आपको बात? अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, जिसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भी, कि हमारे पास जो है सुरेंद्र, रमेश और नरेश एंड मोहन, अब आपके पास 4 पार्टनर है, उनका रेशो है 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹72,000। सुरेंद्र, रमेश, मोहन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। अब आपका फ्यूचर का शेयर भी दिया है और ये बोलता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं? क्लियर है? तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हमारे पास वर्किंग नोट जो है, हमने गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपके पास न्यू रेशियो जो है इक्वल दिया है 1:1:1 और इनका जो ओल्ड रेशियो दिया है वो दिया है 2:1:2:1। तो सबसे पहले सुरेंद्र गेन करता है। सुरेंद्र कितना गेन करता है? इसका ओल्ड रेशियो है 1/3 और इसका जो न्यू रेशियो 1/3 है, जो ओल्ड रेशियो है वो 2/6 है। एल आपने एलसीएम निकाला, इसने नो गेन नो सेक्रीफाइस किया क्योंकि 3 - 3 = 0 तो 0 आ गया आपके पास। उसके बाद अगर रमेश ने गेन किया तो रमेश का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है कितना? 1/3। रमेश जो है उसका न्यू रेशियो है 1/6। 1/6 का मतलब ये है कि आपका फिर एलसीएम आ गया 6, 2 - 1 दैट इज 1/6। इसी प्रकार से मोहन ने जो है वो गेन किया। मोहन जो है आपका फोर्थ पार्टनर है, तो ये भी सेम है 1/3 - 1/6 दैट इज 2 - 1/6 दैट इज 1/6। तो जो आपका वो जो बंदा आपका रिटायर हुआ, रिटायर कौन बंदा हुआ जी? आपका बंदा इसमें रिटायर हुआ नरेश। नरेश का शेयर था 2/6, तो 2/6 में रमेश का जो शेयर है वो गुडविल में, नरेश का जो शेयर है गुडविल में वो कितना है जी? नरेश का शेयर ऑफ गुडविल है 2/6, तो 72,000 में 2/6 निकाला तो 24,000 आया। और 24,000 की राशि को जिन बंदों ने गेन किया, आपको पता है रमेश और मोहन ने गेन किया, इसका मतलब सुरेंद्र ने कुछ नहीं किया, तो सुरेंद्र का कैपिटल को डेबिट नहीं किया जाएगा। डेबिट जो की जाएगी वो रमेश की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। कितने से? इक्वल में, क्योंकि इनका जो गेनिंग रेशियो आया वो इक्वल आया, 1:1 आया। तो नरेश को टोटल देना आपने 24,000 और 24,000 की राशि को 12,000 और 12,000 इस प्रकार से जो है आपने क्या किया जी? बांट दिया। किस रेशो में? एज पर देयर गेनिंग रेशियो। किस प्रकार से जो है इसके गेनिंग रेशियो में जिसको आप बांटते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो है 1:2 दिया है। जेड की रिटायरमेंट के टाइम में फर्म की गुडविल जो है 30,000 है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जेड रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। 1:2 जो आपके पास न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1। हमने सेक्रीफाइस निकालना है। सबसे एक्स सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा इसको निकालेंगे हम। तो एक्स जो है इसमें सेक्रीफाइस करेगा तो 1/3 - 3/6 जो आपने निकाला तो आपके पास 6 आया। ये आपके पास आया 2 - 3 दैट इज माइनस में आया। इसका मतलब है इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया। यदि आंसर पॉजिटिव में आता तो इसका मतलब ये गेन करता। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जेड रिटायर हुआ तो क्लियर सी इंडिकेशन है, तो आपका वाई ही गेन करेगा। वाई गेन करेगा। वाई कितना गेन करेगा जी? वाई का न्यू रेशियो है 2/3 - 2/6, तो आपके पास आया 6 आया और 6 में 4 - 2 दैट इज 2/6। तो 2/6 जो है वो वाई गेन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की जो है हम फिर जनरल एंट्री करेंगे। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है एक्स ने भी सेक्रीफाइस किया और जेड जो है रिटायर हो ही रहा है, तो इसलिए इसकी एंट्री करेंगे जिस बंदे ने गेन किया। वाई की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 10,000 से, क्योंकि जो है उसने 2/6 किया तो 30,000 का 2/6 जो है 10,000 आया। एक्स जो है उसने भी सेक्रीफाइस किया 1/6, तो गुडविल में उसका हिस्सा आया 5,000 और इसी प्रकार से जेड का भी 5,000। तो इस प्रकार से बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर गुडविल, गुडविल को एडजस्ट किया। तो इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 21।